नशा वो नहीं जो शाम को करने के बाद सुबह उतर जाए। असली नशा तो वो होता है जो एक बार हो जाए तो जिंदगी भर ना जाए। अब तक तुमने कई तरह के नशों के बारे में सुना होगा, जैसे शराब का नशा, धूम्रपान का नशा, सोशल मीडिया का नशा और भी कई, जो इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आज तुम्हारी जिंदगी संवरने वाली है, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसे नशे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हर इंसान को जरूर करना चाहिए, चाहे तुम सफल हो या ना हो। लेकिन सबसे बेहतरीन नशा है मेहनत का नशा। अगर तुम इस नशे को लगाना सीख जाओ तो समझ लो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह नशा करना इतना आसान नहीं है। इंसान जिन जिन चीजों की लत लगाता है उसमें वह धीरे धीरे एडिक्ट हो जाता है। लेकिन यह नशा थोड़ा अलग है। इसमें हम एडिक्ट नहीं होते, बल्कि इससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम इस नशे के आदी हो जाओगे और यही लत एक दिन तुम्हें सफल बना देगी। तो चलो इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 चीजें सीखेंगे। सबसे पहले, असली मेहनत का नशा आखिर होता क्या है। इसके बाद हम जानेंगे कि मेहनत कितने प्रकार की होती है और तुम कहीं गलत जगह पर मेहनत तो नहीं कर रहे या फिर सही दिशा में मेहनत कर रहे हो। फिर आएगा वीडियो का तीसरा हिस्सा, जहां हम 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यहां हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इसलिए इस समस्या का समाधान हम 4 पॉइंट्स में समझाने वाले हैं और आखिर में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं अपने समय को कैसे मैनेज करके मेहनत करता हूं। सबसे पहले समझते हैं कि मेहनत का नशा असल में क्या होता है। अगर इसे आसान भाषा में समझाया जाए तो मेहनत का नशा मतलब अपनी सीमाओं से परे जाकर मेहनत करना, यानी अपने सपने के लिए जुनूनी होकर काम करना। इसे ही कहते हैं मेहनत का नशा। कई बार तुमने जरूर गौर किया होगा कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बस अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। वे दुनिया की फालतू बातों में ध्यान नहीं लगाते, बल्कि सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। आमतौर पर लोग इन्हें किताबी कीड़ा कह देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये लोग हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट और बुद्धिमान होते हैं। इन लोगों की खासियत ये होती है कि वे सिर्फ उन्हीं चीजों पर अपना समय लगाते हैं जो उनके लक्ष्य को पाने में मदद करती हैं। वे हर जगह अपनी नाक नहीं घुसाते और यही वजह है कि ये लोग आगे चलकर अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। यही वे लोग हैं जो इस दुनिया के टॉप 10% सफल लोगों में शामिल होते हैं। इनका एक ही नियम होता है, वे केवल 1 से 2 साल तक पागलों की तरह मेहनत करेंगे, अपना सब कुछ झोंक देंगे, लेकिन उसके बाद जब वे अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो राजा की तरह जिंदगी जीते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 10% है और अगर तुम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें यह वीडियो आखिर तक जरूर देखना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम में से कुछ लोग अभी वीडियो छोड़ने की सोच रहे होंगे, लेकिन मत छोड़ना, क्योंकि अब तक तो यह सिर्फ इंट्रो था। थोड़ी देर में मैं तुम्हें इस वीडियो में मास्टरपीस कंटेंट देने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद तुम्हारे मन को एक अलग ही शांति मिलेगी। तो चलो अब इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मेहनत का नशा क्या है? मेहनत का नशा यानी अपने सपने, अपने लक्ष्य के लिए सीमाहीन मेहनत करना। अब सवाल आता है, सीमाहीन मेहनत कितने प्रकार की होती है? देखो, मेहनत हम 2 तरह से करते हैं, एक बिना फोकस के कठिन मेहनत और दूसरी फोकस के साथ कठिन मेहनत। जो मेहनत बिना फोकस के होती है उसे सीमाहीन मेहनत या पागलों जैसी मेहनत नहीं कहा जा सकता। इसमें मेहनत तो होती है, लेकिन यह सिर्फ गधे की तरह मेहनत होती है जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आजकल लोग इसी तरह मेहनत कर रहे हैं और फिर कहते हैं, भाई हमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। तुम्हें रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम सही रास्ते पर मेहनत नहीं कर रहे। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन करो तुम्हें मुंबई जाना है और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पैदल चलकर जाना होगा और मुंबई तुम्हारे बाईं तरफ है, लेकिन तुम बिना सोचे समझे मेहनत करते जा रहे हो। दाईं तरफ मीलों तक चलते जा रहे हो, तुम्हारे सिर से लेकर पांव तक पसीना बह रहा है, पैरों की चमड़ी छिल गई है, लेकिन फिर भी तुम चलते जा रहे हो, कड़ी मेहनत करते जा रहे हो। अब बताओ, क्या तुम कभी मुंबई पहुंच पाओगे? कभी नहीं, क्योंकि तुम मेहनत तो कर रहे हो लेकिन गलत दिशा में। यही वो सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से तुम अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाते। अब सवाल यह आता है कि जो मेहनत हम कर रहे हैं वह सही दिशा में है या गलत। इसे हम पहचानेंगे कैसे? इसके लिए तुम्हें यह देखना होगा कि जिस फील्ड में तुम काम कर रहे हो, क्या तुम्हारा काम आसान होता जा रहा है? क्या तुम्हें उस काम में कोई स्पष्टता, क्लैरिटी मिल रही है? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि तुम गलत रास्ते पर हो और तुम्हें तुरंत अपने काम करने का तरीका सुधारना होगा। अब आते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से पर, जहां हम उस समस्या के बारे में बात करेंगे जिससे 90% लोग संघर्ष करते हैं, यानी कि लोग मेहनत करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते।
वे कठिन मेहनत करना और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उन्हें मेहनत करने से रोकता है। तो चलो अब इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। अगर तुम्हें मेहनत करने से सबसे ज्यादा कोई चीज रोकती है तो वह होती है ये 4 बड़ी बाधाएं। एक, दिमाग की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ माइंड की कमी। तुम बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हारा दिमाग स्पष्ट नहीं है कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, तुम्हें क्या बनना है। और जब तक तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं होगा तब तक तुम जिंदगी में बड़ा कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अपनी शक्ति, फोकस को एक जगह नहीं लगा पाओगे। तुम्हारा ब्रेन यह नहीं समझ पाएगा कि उसे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा ब्रेन यह समझ जाएगा कि उसे किस चीज में अपनी पूरी ताकत झोंकनी है, उसी दिन से तुम्हारी सफलता की यात्रा शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग जान चुका होगा कि उसे क्या करना है और कहाँ मेहनत लगानी है। इसके बाद जब तुम्हारा लक्ष्य साफ, क्लियर हो जाएगा तो तुम उस काम में अपना 100% देने लगोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो तुम खुद पर भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस करने लगोगे। तुम्हारे अंदर की एनर्जी हाई हो जाएगी और तुम हर समय मोटिवेटेड महसूस करोगे। यही वजह है कि तुम्हारे दिमाग को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है। और सबसे पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, तुम्हारा एम क्या है। और जब तुम इसे जान जाओगे तब तुम कठिन मेहनत करने के काबिल बन जाओगे। 2, गलत दिशा, रॉन्ग डायरेक्शन। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि जो काम तुम कर रहे हो वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं? कहीं तुम भी गधे की मेहनत तो नहीं कर रहे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो फिर चाहे तुम जितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं बदलेगा। दिशा, डायरेक्शन, गति, स्पीड से ज्यादा जरूरी है। चाहे तुम कितनी भी तेज भागो, लेकिन अगर तुम गलत दिशा में जा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं। तुम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम कड़ी मेहनत करके जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर और सही दिशा में करो। 3, मल्टीटास्किंग। अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो सोचते हैं कि मैं यह भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा और साथ में एक और काम भी कर लूंगा, तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्खों में से एक हो, क्योंकि तुम चाहकर भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। अगर तुम जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो तो एक समय में सिर्फ एक ही काम करो, जिससे तुम पूरी एकाग्रता, फोकस और मनोयोग, अटेंशन से उस काम को कर सको। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें जीवन में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, लेकिन जब भी कोई काम करो तो सिर्फ उसी पर ध्यान दो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ। अगर फिल्म देख रहे हो तो पूरी तरह उसे एंजॉय करो, लेकिन दिमाग में कोई और चीज मत रखो। जब तुम पूरी फोकस के साथ एक ही समय में सिर्फ एक काम करोगे तो तुम्हारी एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर और गहराई से सीखने की क्षमता, ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी। इससे तुम किसी भी काम को लंबे समय तक ध्यान लगाकर कर सकोगे। इसलिए मल्टीटास्किंग मत करो, बल्कि एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरी ताकत लगा दो। 4, डिस्ट्रैक्शन। टेक्नोलॉजी के इस दौर में अगर कोई चीज इंसान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है तो वह है डिस्ट्रैक्शन। यहाँ तक कि एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति भी कुछ कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन की बीमारी से पीड़ित है उसके लिए जीवन में कुछ बड़ा करना बेहद मुश्किल है। आज के समय में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? स्मार्टफोन। यही स्मार्टफोन तुम्हें बांधे हुए रखता है, यही तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाता है, यही तुम्हारे दिमाग को कहीं और ले जाता है। जब तक तुम डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहोगे तब तक तुम कठिन मेहनत नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पास बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है और अब तुम पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर काम कर सकते हो। अब इस वीडियो का निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है? शायद इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भाई अब भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है। तो चलो अब 2 मिनट में इस पूरे वीडियो का सार समझते हैं। इस पूरी वीडियो में सिर्फ एक ही चीज समझाने की कोशिश की गई है, कड़ी मेहनत कैसे की जाए। इसलिए जब भी तुम किसी भी फील्ड में मेहनत करने जाओ तो पहले इन 4 बातों को चेक कर लो। क्या तुम सही दिशा में मेहनत कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह स्पष्ट, क्लियर है कि तुम्हें क्या करना है? क्या तुम एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दे रहे हो, सिंगल टास्किंग कर रहे हो? क्या तुम अपने डिस्ट्रैक्शन, खासकर स्मार्टफोन से खुद को बचा रहे हो? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो और अब तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो और उस फील्ड में साहस के साथ आगे बढ़ो।
अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, अगर तुम एक बार मेहनत करना सीख गए तो तुम हर फील्ड में रोशनी फैला दोगे। लोग तुम्हें देखकर यही सोचेंगे, आखिर इस इंसान में ऐसा क्या है, ये ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से यह हमसे आगे निकल जाता है। तो तुम उन्हें सिर्फ एक ही जवाब देना, मैं एक ही नशा करता हूँ, मेहनत का नशा, और इसी नशे की वजह से मैं आज सफल हूँ। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए वो भी कमेंट में लिखकर बताओ। और हाँ, एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं अगले किसी और जबरदस्त